अरे यार ऐसी बॉल का क्या फ़ायदा कि बॉल लगाई हुई है और ये टंकी भर गई है पूरी और उसके बाद सारा ओवरफ्लो हो रहा है। क्या बेवकूफ़ी हो रही है यार ये। अरे भाई कल बुला लो इसको, प्लम्बर को, नाली में बाहर की तरफ करवा दो। बहुत बुरा हाल है यार यहाँ पे। तो जो ड्रेन वाला बात हुआ था ना आपसे, इसको बनवा दो यार, पीछे की तरफ करवा दो। सारा जो पानी बहता है इसका ओवरफ्लो का। मुकेश को बोलो कि अगर लाइट यहाँ लगाया है हमने वॉश बेसिन का, तो इसी के सेंटर के हिसाब से वैनिटी आएगा, इस दीवार पे चिपक के इस तरफ ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला इतना दूर क्यों लगा दिया यार पॉइंट? ये दोनों पॉइंट यहीं आसपास होना चाहिए था ना यार। ये क्या गजब आदमी है, इतना दूर लेके चला गया ये वाला। इस वाले की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ नल का इसीलिए लगाया है क्योंकि यहाँ हमको गैप चाहिए इतना, और यहाँ से यहाँ तक वैनिटी आ जाएगा। उसको बोलो ठीक करेगा आके फिर। और ऊपर से वॉशिंग मशीन वाला हुआ नहीं है काम। अभी और मैं किचन में आए हैं। यहाँ पे हमारा बन रहा है ऑमलेट स्क्रैम्बल एग्स। हाँ बड़ा मस्त बन रहा है। और अभी मैं भुट्टा बनाने जा रहा हूँ। एक भुट्टा बना चुका हूँ, अभी दूसरा भुट्टा बनाऊंगा। और अभी मैंने एक लेमन स्क्रैम्बल एग का आइडिया हमें इसलिए आया क्योंकि हम लोग ऑमलेट बना रहे थे, लेकिन वो बहुत गंदा गया और बीच में होल आ गया था, तो हमें उसको स्क्रैम्बल करना पड़ा। वो ज़्यादा टेस्टी नहीं था, तो हमने चाट मसाला डाल के बहुत टेस्टी स्क्रैम्बल एग्स बनाए हैं। एंड आई एम गोइंग। एक और चीज़ बनाना है। इसमें मैंने सेवन अप और लिम्का डाली है। ये 7 अप, ये लिम्का, इसको मैंने डाल के इसका मिक्सचर बनाया। काफी आपको कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कैसा लगा? मेरी बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। हेलो फ्रेंड्स, तो काफ़ी दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये कुछ दिनों का कंपाइलेशन होने वाला है क्योंकि मैं ऑफिस चला गया था और बाद में 2-3 दिन बारिश आ गई, तो जिसकी वजह से काम जो है वो बहुत स्लो हो गया था। काम तेज़ी से हुआ नहीं,
फिर बारिश के बाद इन्होंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया और मैं अब आज आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने क्या क्या काम कर दिया है और आज के डेट में क्या काम हो रहा है। 1-2 दिन का कंपाइल करेंगे फिर आपको दिखाएंगे काम, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फिलहाल ये पैडिंग कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर से, क्योंकि ये जब नीचे से पूरी पैडिंग करेंगे तभी ये ऊपर तक पूरा बंद कर जाएगा और टॉप फ्लोर तक जब ये पहुँचेंगे उसके बाद जो आपको ऊपर की वॉल दिखाई दे रही है इस पर प्लास्टर होगा। ये जो वॉल है यहाँ प्लास्टर करने के लिए इसको बांधा जा रहा है, पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है। तो हमारे विनोद जी लगे हुए हैं और बाकी लोग भी लगे हुए हैं, काम पूरा तेज़ी से कर रहे हैं, लेकिन जो तेज़ी है वो बहुत स्लो है। ये देखो ये सर्कस कर रहे हैं ठीक है, ये बहुत ध्यान से काम करने वाला है, मजाक नहीं चलेगा यहाँ। क्या आप सोचो कि इधर उधर देख लो, हंस खेल लो, पहले ढंग की जगह पे आ जाओ जहाँ पर सही से काम हो जाए, मजबूती बना लो। हंसना बोलना तो बाद में भी चलता रहेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाला काम, बहुत ध्यान, रिस्की काम है वैसे ये लोग 2-3 दिन से लगे हुए हैं। जैसे जैसे टाइम मिल रहा है इनके पास इसकी कमी पड़ जाती है तो ये लेने चले जाते हैं बांस वगैरह, फिर रस्सी लेने चले जाते हैं। 4 से 5 लोग लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर पहुंचने में अभी इनको 1 से 2 दिन और लगेगा, उसके बाद बाकी सारा काम शुरू। जब ये प्लास्टर का काम कर रहे थे उस दिन मैं बोलता रहेगा कि ये काट दो, लेकिन इनके पास वो मशीन नहीं थी तो ये काट नहीं पाए। अभी ये प्लास्टर बाकी है, देखते हैं कब कटेगा, क्योंकि बहुत अजीब सा लग रहा है डोर के सामने, तो इसको काटने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर हम ईंटें खड़ी करवाएंगे और उसके ऊपर अपना पूरा प्लास्टर और पुट्टी वगैरह करवाएंगे एपेक्स के साथ, तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। छत पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि छत पे पाइपिंग जो है वो हो गई है। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि जितने भी पिलर हैं उसके अंदर होल हो गए हैं। फाइनली ये लाइट लगने के लिए पाइपिंग भी हो गई है। छत पे ऐसे ये पाइप्स बिछ गई है। जो कोटा इन्होंने नीचे दोनों पुराने बेडरूम में से निकाला है, तो ये कोटा कुछ छत पे यूज़ होगा, कुछ नया कोटा मंगाया जाएगा। हमने एक स्विच बोर्ड यहाँ दिया है, कभी यहाँ फ़ैन लगाना हो रात में या लाइट लगानी हो, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने के लिए, तो यहाँ पर एक सॉकेट और स्विच होगा। इसके अलावा छत पे आपको पाइप बिछी हुई दिख रही है, इसका पर्पज़ मैंने आपको बताया था, ये इसीलिए पिलर में लाइट जाएगी। यहाँ पर हमने सोचा हुआ है कि हम लाइट लगाएंगे। अब वो लाइट कौन सी होगी उसके ऊपर भी डिस्कशन चालू है, फाइनल कर देंगे बहुत जल्दी। तो इस तरीके से ये देखिए पिलर लाइट लगाने का, उसकी पाइपिंग करने का पूरा तरीका है। ये इन्होंने किस तरीके से काम किया है। स्पेशली मैंने लास्ट वाले पिलर में यहाँ पर 3 सॉकेट और 3 स्विच लिए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर दिवाली की लाइट लगाता हूँ या और भी कुछ लाइट्स लगाता हूँ, फ़ैन वगैरह, तो इस तरफ भी होगा, तो जिससे कि पूरी की पूरी छत पे हम यहाँ से शुरू करके और ले जा सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर पाइप भी दे दी है इस जगह पर लाइट के लिए, प्लस यहाँ पर स्विचेस भी आ गए हैं। तो ये काम हो गया था, बट मैं दिखा नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी और इस जगह पे पूरा पानी भर गया था, बहुत बुरा हाल हो गया था। लेकिन कोटे का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ कि ये कोटा कुछ पुराना और कुछ नया ऑर्डर होके यहाँ पूरी छत पे बिछना है, तो ये वादा अभी तक पूरा काफ़ी रिस्क वाला है। ये तो पूरी तरह यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ मेहनत कर रहे हैं। और आज कई दिन के बाद प्लम्बर भी आए हैं, जो कि हमारी एक वॉशिंग मशीन की पाइप थी, उसकी बड़ी कन्फ्यूजन थी कि वो वॉशिंग मशीन की पाइप का कनेक्शन जो है वो अलग अलग होना चाहिए, ऊपर वाली टंकी से ही होना चाहिए। तो उन्होंने फाइनली ये वाला, ये है हमारे नए घर के लिए और ये पाइप है नीचे वाली वॉशिंग मशीन के लिए। तो ये 2 डिफ्रेंशिएशन पहले नहीं था, तो हम क्लियर रहना चाहते हैं कि जो ऊपर का घर बन रहा है उसके लिए ये पाइप है और नीचे वाली के लिए ये, तो टंकी भी अलग अलग है इन दोनों की। पहले इन्होंने कॉमन कर रखी थी, तो अभी एक का आदमी आया हुआ है और वो काम कर रहा है, तो वो कनेक्शन बना रहे हैं। दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। कौन सा सॉल्वेंट है ये?
ये हम्म, ये वाला है, नाम क्या लिखा है? लाओ। अच्छा, तो ये CPVC चिपकाने के लिए है ना? सही है, लग तो बढ़िया वाला रहा है। हाँ बढ़िया वाला है। ठीक है, ओके, करो। भाई साहब ये ऐसे ही काम कर रहे हैं, देखो कितना रिस्की वाला काम है। इनका कोई सेफ्टी बेल्ट वगैरह नहीं है। कोशिश करें इनको सेफ्टी बेल्ट दिया जाए ताकि इनकी लाइफ, इनकी ज़िंदगी का भी बचाव रहे और काम भी होता रहे। तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर हमारे विनोद जी देखो टॉप फ्लोर पर आ गए हैं और ये इतनी मेहनत कर रहे हैं पूरी बल्ली में रस्सी बांधने के लिए। और इनके साथ साथ राम भजन जी, इनकी पूरी टीम लगी हुई है। ग्राउंड फ्लोर से लेकर यहाँ तक इनको बांधने में करीब करीब 5 दिन तो लग गया होगा। मानते हो बात को? नहीं मानते। क्यों? 3 दिन में बंदी है। 3 दिन में बन गई? बारिश हुई ना, तो बारिश की 2 दिन छुट्टी काट लें तो 3 दिन हो गया। तो 3 दिन में बांधा है जी ये। और 4 आदमी परमानेंट, कभी कभी 5 हो जाते थे। तो आप लोग बताइए कि ये तारीफ के काबिल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कितना रिस्की काम है ये। ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर तक आ गए हैं। और ये देखो हमारे राम भजन जी खुश हो रहे हैं, कितना हंस रहे हैं। इसको बोलते हैं जिगर रखने वाला इंसान। विनोद और राम भजन की जोड़ी बिल्कुल जय और वीरू की जैसी जोड़ी है, सदा मुस्कुराते हुए, और ये दोस्ती हम तोड़ेंगे नहीं बोलते हुए। फाइनली ये काम कंप्लीट होगा, उसके बाद ही कुछ आगे ये प्लास्टर वगैरह होगा। इतनी मेहनत करने के बाद इतने दिनों से 4-5 लोग लगे हुए हैं भाड़ा बांधने में, ये पैडिंग करने में, बांस बल्ली और ये रस्सी के साथ। मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से और कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ यही हो रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। कुछ दिन बारिश की वजह से रुक गए थे, बारिश की वजह से ख़राब हो गए थे। तो लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्टर का कोटा, छत की जो फ्लोरिंग है उसके लिए कोटा अभी तक नहीं आया है। आज भी उन्होंने वादा किया है कि कोटा 1-2 दिन में आएगा। और बाहर जो बालकनी की वॉल टाइल्स हैं उसका भी वादा किया है कि वो भी आएगा। तो ये वादा कब तक पूरा होगा मैं बताता रहूँगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कितना स्लो काम चल रहा है और इतना सारा काम पेंडिंग है अभी पूरे घर में। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये फ्लोरिंग का वर्क, इनको काफ़ी, यहाँ ड्रेनेज जानी है तो उसके लिए दियांडर वायर हो जाएगा। काफ़ी सारा काम है, इन सबको लेवल करना है, ये लेवल नहीं हुआ है। कोटा काफ़ी निकाल लिया है इन्होंने, जो ऊपर यूज़ करेंगे छत पे। इस रूम का भी कोटा निकाल लिया है, कुछ कोटा यहाँ पड़ा हुआ है। तो मतलब काम काफ़ी है, लेकिन जो स्पीड होनी चाहिए, जिस रफ्तार से काम होना चाहिए, वो रफ्तार मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, घर बनाना इतना आसान नहीं होता, ये बात साबित होती जा रही है। और अगर आप मेरे साथ सहमत हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, दिखाता रहूँगा मैं और भी चीज़ें कि घर बनाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है, कितना रिस्क होता है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, वीरेंद्र रोशन, गुड बाय।